जब भी किसी की मृत्यु होती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि बेचारे के प्राण निकल गए। लेकिन इस प्राण निकलने को कभी आपने समझने की कोशिश की है कि आपको पता है कि ये प्राण कहां से निकलता है? मृत्यु जीवन का परम सत्य है और जो लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं उनके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पर जिसने भी जन्म लिया है एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि मनुष्य के दोनों नेत्र, नाक के छिद्र, दोनों कान और मुख, ये 7 ऐसे छिद्र हैं जिसमें से पुण्य आत्माओं के प्राण निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी मृत व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया हो तो सबसे पहले उसके पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, पैर के बाद घुटने का निचला हिस्सा और उसके बाद धीरे धीरे पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है। ऐसे लगता है जैसे सारी ऊर्जा सिमट रही हो और आखिर में यह संपूर्ण चेतना सिमटी हुई एक चक्र पर आकर एकत्रित हो जाती है जिस पर आपने सबसे ज्यादा जीवन व्यतीत किया है। जैसे अगर किसी इंसान ने अपना पूरा जीवन केवल और वासना के बारे में सोचा है तो उसके प्राण मूलाधार चक्र से होकर निकलेंगे। जो लोग ध्यान करते हैं उन लोगों की ऊर्जा यानी कि उनके प्राण ज्ञान चक्र से होकर निकलते हैं। और इसके ठीक विपरीत अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका जीवन भर ज्ञान से कोई लेना देना नहीं रहा है, वो जीवन भर ज्ञान से दूर रहा है और उसने अपना पूरा जीवन सांसारिक सुख और खान पान में व्यर्थ किया है, उस इंसान के प्राण मणिपुर चक्र से होकर निकलते हैं। इन सभी के साथ साथ अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने अपना पूरा जीवन ज्ञान और विकास को अर्जित किया है तो ऐसे इंसान की प्राण ऊर्जा गला चक्र एवं विशुद्ध चक्र से होकर निकलते हैं। ऐसे ही वो लोग जो आखिरी समय में अपने इष्ट देव और अपने गुरु को याद करते करते अपने प्राण त्यागते हैं, उनके प्राण आंखों से निकलते हैं। और आखिर में बात करते हैं दोस्तों उन लोगों की जो अपने प्राण सहस्त्रार चक्र से त्यागते हैं। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि इन लोगों को सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में प्राण त्यागने के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे गरुड़ पुराण में ही बताया गया है कि मनुष्य को प्राण त्यागने से पहले खान पान बंद कर देना चाहिए, अन्न और जल का त्याग कर देना चाहिए और अगर वो विरक्त आसक्त रहित देव जन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास ले लेना चाहिए। आतुर संन्यास से अभिप्राय उस संन्यास से है जो इंसान सांसारिक सुखों से छूटने के लिए जल्दी ग्रहण कर लेता है। प्राण को गले तक आने तक में अगर कोई इंसान यह बोल देता है कि मैंने संन्यास लिया है तो वो प्राण त्यागने के बाद विष्णु लोक में जाता है, जिसके बाद ये कभी भी धरती पर दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। ऐसे ही योगियों के बारे में कहा गया है कि योगियों के प्राण तालुरंध्र से निकलते हैं। जो मनुष्य मृत्यु से पहले अपने सभी कार्य कर लेता है तो उसके प्राण ऊपर के छिद्र से निकलते हैं। इन सभी के अलावा अगर कोई इंसान ऐसा है जिसकी मृत्यु अकस्मात होती है, किसी दुर्घटना में अचानक होती है या फिर हिंसात्मक रूप से होती है, तो ऐसे इंसान के प्राण सभी से अलग तरह से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, मानव का शरीर 5 तत्व धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश को मिलकर बना है। इंसान के देह त्याग देने के बाद और उसके दाह संस्कार के बाद मनुष्य का शरीर इन 5 तत्वों में समाहित हो जाता है। शरीर में मौजूद आत्मा परमात्मा का अंश होती है और ये अपने अच्छे कर्मों के अनुसार या तो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं या फिर अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु और जन्म के इस चक्र को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जीवन को दोबारा प्राप्त करने वाले मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग प्रकार की योनियों में जन्म लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की आत्मा जब शरीर त्यागती है तब सबसे पहले वह यमलोक की ओर जाती है। वहाँ यमदूत 24 घंटे के लिए आत्मा को रखते हैं और फिर उस व्यक्ति को उसके कर्मों से परिचित करवाते हैं। ये 24 घंटे पूरे होने के बाद आत्मा को वापस से धरती पर अपने प्रियजनों के पास भेज दिया जाता है। यहाँ ये आत्माएं 13 दिन तक रहती हैं। जब आत्मा अपने परिजनों के पास रहती है तो घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। मान्यताएं हैं कि इस पाठ को कराने से मृत मनुष्य की आत्मा को शांति मिलती है और वो सुख पूर्वक यमलोक की तरफ प्रस्थान कर लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13 दिन बाद यमलोक के मार्ग में आत्मा को 3 मार्ग स्वर्गलोक, नर्कलोक और पितृलोक मिलते हैं। मनुष्य के कर्मों के हिसाब से आत्मा को इन तीनों में से किसी एक में स्थान मिलता है। जो इंसान अपने पूरे जीवन में धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलता है उसे देह त्यागने के बाद देवलोक की प्राप्ति होती है और जो अपने जीवन काल में अधर्म और कुकर्म करता है, भक्ति से दूर रहता है, उसे नर्क लोक में स्थान मिलता है।